नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो ब्रूनर हैं वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। इनको जो है हम कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कह सकते हैं। ये अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक हैं। अब ब्रूनर ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है, इस सिद्धांत को हम लर्निंग का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत या डिस्कवरी लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में भी ये बात करते हैं और इन्होंने जो है 3 मॉडल की बात कही है और साथ में इन्होंने स्कैफोल्डिंग की बात भी कही है। स्कैफोल्डिंग का पहले यूज़ किया था वाइगोत्स्की ने, लेकिन ब्रूनर ने जो है अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी स्कैफोल्डिंग की बात की है। ब्रूनर जो मनोवैज्ञानिक हैं, इनका मानना था कि इन्होंने कहा कि करिकुलम ऐसा हो जिसके जो मतलब प्रीवियस नॉलेज के आधार पर कुछ बेहतर और कॉम्प्लेक्स सीखने में हेल्प करे बच्चों को। इन्होंने कहा कि करिकुलम ऐसा बनाया जाना चाहिए, जो टेक्स्ट बुक है वो इस प्रकार से तैयार की जानी चाहिए कि जो बच्चे के प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड तो हों, लेकिन बच्चा प्रीवियस नॉलेज के आधार पर कुछ नया और कुछ कॉम्प्लेक्स सीखता हुआ आगे बढ़े। इन्होंने डिस्कवरी लर्निंग की बात की, मतलब बच्चा जो है डिस्कवरी या एक्टिविटी के थ्रू सीखे। इन्होंने डिस्कवरी और एक्टिविटी को जो है प्रमोट किया। अब जो ब्रूनर हैं, इन्होंने लर्निंग के 3 मोड्स की बात की है, जिन्हें हम 3 रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। 3 रिप्रेजेंटेशन की स्टेजेस दी हैं। इसमें जो फर्स्ट वन स्टेज है वो है इनएक्टिव। ये जो है जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था है। हालाँकि इसमें जो ऐज का क्राइटेरिया है वो फिक्स्ड नहीं है, लेकिन हम 0 से 3 वर्ष लेकर चलते हैं। अब इनएक्टिव, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, इनएक्टिव मतलब एक्शन बेस्ड चीज़ें होंगी इसमें। इसमें जैसे लर्न थ्रू मूवमेंट और एक्शंस। बच्चा जो है वो मूवमेंट और एक्शन के थ्रू सीखता है। एक्शन बेस्ड होती है ये स्टेज। लर्निंग जो है जैसे प्ले विद अ बुक, जैसे आपने देखा होगा जो बच्चा है इस स्टेज में क्या होता है, इसको टॉयज़ भी कहा जाता है। बच्चा जो है खिलौनों से खेलता है, उसको कोई खिलौना दिया जाता है, वो क्या करता है, इसको हर तरीके से मतलब जितना पॉसिबल हो सके वो अपने तरीके से उस खिलौने को देखता है, मुँह में डालता है, ज़मीन पर फेंकता है। मतलब वो एक्शन करके जो है इस स्टेज में चीज़ें सीखता है। नेक्स्ट जो मोड है वो है आइकॉनिक। इसका इसमें जो एज लिमिट है वो है 3 से 7 साल। लर्न थ्रू इमेजेस और आइकन्स, मतलब इमेजेस बेस्ड है। बच्चा इमेज और जो आइकन्स होते हैं उनको देखकर सीखता है। फॉर एग्जांपल टीवी या फ़ोन ले लीजिए, ये क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब इनमें बच्चा क्या करता है, इमेजेस देखता है। टीवी लगा देते हैं, फ़ोन देते हैं बच्चों के पास, वो कार्टून देख रहा है, कुछ और देख रहा है, तो क्या है वो इमेजेस के थ्रू जो है चीज़ों को देखता है और नॉलेज गेन करता है। जैसे इस में जो है स्टेज में बच्चा स्कूलिंग उसकी शुरू हो जाती है। तो क्या है, जो स्कूल में बच्चों के लिए बुक्स बनाई जाती हैं उनमें इमेजेस यूज़ की जाती हैं, ताकि बच्चा क्या है, जो भी उसको पढ़ाया जा रहा है वो उन इमेजेस को जो है अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर पाए या उनमें इंटरेस्ट लेकर जो है और अच्छे से सीख पाए। जो थर्ड मोड है वो है सिंबॉलिक। ये जो है 8 साल से ऊपर होता है। इसमें क्या होता है, लर्न थ्रू एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स, लैंग्वेज और सिंबल बेस्ड। जो सिंबॉलिक है वो लैंग्वेज और सिंबल बेस्ड है और इसमें वो अमूर्त सिंबल संकेतों को देकर जो है सीखता है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं लैंग्वेज की फॉर्म में बच्चे इस स्टेज में। अब इसमें जैसे लिखा है, बच्चा भाषा या अमूर्त चीज़ों से सीखना शुरू कर देता है। अब इसके साथ-साथ जो है ब्रूनर ने बात की है स्पाइरल करिकुलम की। जैसे इन्होंने जो करिकुलम होता है वो लीनियर नहीं होता है, ये बात याद रखनी है। वो लीनियर एक लाइन में नहीं होता है, बल्कि वर्तानुकार स्पाइरल होता है। जैसे आप इधर देख सकते हैं, एक स्प्रिंग की तरह होता है। आगे पीछे फिर आगे बढ़ता जाता है। मतलब न्यू टॉपिक प्रीवियस टॉपिक पर आधारित या उससे जुड़ा हुआ होता है।
जैसे आप इधर ये देख पा रहे होंगे, ये जो एक स्प्रिंग जैसा बना हुआ है, बच्चा ऐसे सीख रहा है, आगे जा रहा है, फिर पीछे हट रहा है, फिर आगे जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है जो उसने सीखा हुआ है, वो उसको रिवर्स कर देगा या वो डिलीट हो जाएगा, नहीं, वो डिलीट नहीं होता। क्या होता है, जो बच्चा एक स्टेज में सीख रहा है, वो फिर क्या करेगा, उसके ऊपर वर्क करेगा, परिपक्व होगा उसमें, रिवीजन होगा, फिर वो जब उसमें परफेक्ट हो जाएगा, फिर वो आगे सीखेगा। मतलब चीज़ें जो हैं जैसे एक के बाद दूसरी, लेवल बढ़ता चला जाएगा और पिछले का रिवीजन होता चला जाएगा। बच्चा पिछले ज्ञान से भी सीखता है। मतलब टाइम के साथ जो है, जैसे उसका जो उसने सीखा है, नॉलेज है, वो परिपक्व होगा या उसका रिवीजन होगा, तो साथ में उसका जब लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती चली जाएगी। जैसे-जैसे बच्चा आगे सीखेगा। नेक्स्ट हमने बात की कि जो ब्रूनर हैं उन्होंने स्कैफोल्डिंग की भी बात की है। तो स्कैफोल्डिंग जैसे हमने पीछे वाइगोत्स्की की थ्योरी में पढ़ा है, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है मचान। मतलब जो एक एमकेओ होता है, मोर नॉलेजेबल अदर होता है, वो हमें स्कैफोल्डिंग देता है। मतलब जो हमसे ज़्यादा जानता है, जैसे किसी सब्जेक्ट में आप अच्छे हों और मुझे कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे वहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन बताएँगे कब तक? जब तक मुझे ज़रूरत है। फिर जब मैं चीज़ें खुद करना शुरू कर दूँगी तो आप क्या है, स्कैफोल्डिंग देना बंद कर देंगे। तो वही बात है, बच्चा जो है इंडिपेंडेंटली जो है चीज़ों को कर सके और ज़रूरत पड़ने पर ही एमकेओज़ की हेल्प करे। ये एक टेम्परेरी हेल्प होती है, जो कोई दूसरा व्यक्ति करता है। मतलब जो करिकुलम है वो ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को डिस्कवरी की ओर लेकर जाए, बच्चे खुद करके सीख पाएँ। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं नाइजर, नाइजर जिनको जो है फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहा जाता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जो पिता है वो है नाइजर। अब जो ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसकी कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पढ़ लेते हैं या उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे बच्चों को क्या है, कंस्ट्रक्ट करने दें नॉलेज को। बच्चा जितना एक्टिव होगा और जितना चीज़ों को खुद करके सीखेगा तो क्या होगा, उससे जो उसका नॉलेज है वो ज़्यादा पक्का होगा। मतलब वो चीज़ें उसके दिमाग पे बैठ जाएँगी क्योंकि उसने उनको खुद कंस्ट्रक्ट करके सीखा हुआ होगा। और उसे क्या करने देना है, उसके संज्ञान का विकास करने देना है, उसको एक्शन बेस्ड वर्क करने देना है, उसको रोकना नहीं है कि कोई एक्टिविटी है उसको करने से रोक देना, नहीं। जितना पॉसिबल हो बच्चों को इन्वॉल्व करना है एक्टिविटीज़ में और जो टीचर है उसको एक फैसिलिटेटर, सुविधादाता के रूप में कार्य करना है। सिंबल लैंग्वेज ये सब चीज़ें जो है उसको सीखने में हेल्प करती हैं और बच्चे को जो है इन सब चीज़ों के थ्रू जो है सीखने देना चाहिए क्योंकि बच्चा जितना खुद करेगा वो उतना ज़्यादा सीखेगा। और कोई भी नया टॉपिक शुरू करेंगे तो वो हमेशा क्या है, उसके प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड होना चाहिए। जैसे आप बुक्स देखते हैं तो उनमें क्या लिखा होता है, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा या आपने पिछली अध्याय में पढ़ा है, तो उसके आगे जो है टॉपिक नेक्स्ट शुरू होता है। तो ये जो है हमने आज पढ़ा ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। हालाँकि ये इतनी इम्पोर्टेंट थियरी नहीं है, लेकिन कई बार जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी करेंगे, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा गया हो तो हम ये ना बोल सकें कि हमने ये टॉपिक नहीं किया था। तो हम जो है पूरा सिलेबस जो भी सीटेट, केवीएस या कोई भी स्टेट टेट है, एचपी टेट का है, तो हम जो है पूरा सिलेबस करके चलेंगे क्योंकि कहीं न कहीं इस टॉपिक से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इस टॉपिक को लेकर आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।